अभी जो प्रेजेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदस्थापित हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे, उनके घर से लगभग 15 करोड़, मैं भी बह गया भावनाओं में, 15 करोड़ जले हुए नोट बरामद हुए थे। उनको ही लेके वो काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे। ठीक है, अब इनके इम्पीचमेंट को लेके न्यूज चल रही हैं। ठीक है, जो कि लोकसभा में और राज्यसभा दोनों ही जगह इम्पीचमेंट मोशन मूव हो चुका है। लोकसभा में स्पीकर के पास चला गया है 143 वोट्स के साथ, और चेयरमैन के पास चला गया है 63 वोट के साथ शायद। ठीक है, तो दोनों ही में चला गया है। अब क्या होगा कि अगर स्पीकर और चेयरपर्सन एक्सेप्ट कर लेते हैं मोशन को, तो उन्हें 3 मेंबर का एक कमेटी बैठाना पड़ेगा, जो कि जजेज इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत होगा। ठीक है, इसमें 3 जजेज होंगे, एक हाई कोर्ट के, एक सुप्रीम कोर्ट के, एक जूरिस्ट होंगे। ठीक है, और फिर इनके वो अपना इंटरनल इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत ये बोला गया है कि अगर दोनों हाउस में एक ही दिन अगर मोशन मूव होता है इम्पीचमेंट ऑफ जज के लिए, तो तब तक कमेटी नहीं बन सकती जब तक दोनों ही हाउस में मोशन एडमिट ना हो जाए। नो कमेटी शेल बी कंस्टिट्यूटेड अनलेस द मोशन हैज़ बीन एडमिटेड इन बोथ हाउसेस। मतलब कि दोनों ही हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउस में अब मोशन को एडमिट होना पड़ेगा, इम्पीचमेंट मोशन को, तभी जाके हम लोगों का कमेटी का गठन होगा। अगर किसी एक हाउस ने भी रिजेक्ट कर दिया तो इनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठ सकती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें जजेज इंक्वायरी एक्ट कब पास हुआ? 1968 में। इनसे जुड़े प्रावधान, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस से जुड़े प्रावधान को लेके हम लोगों को देखना है, पढ़ना है पॉलिटी में। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। आपको मेरा शॉर्ट्स अच्छा लगता है?